Late equalizer by Atletico Madrid. Not sure if it helped them, but it definitely helped Barcelona. मेरे मैड्रिड डर्बी के बारे में बात करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो जो भी आपको लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा वर्ड ऑफ द डे। तो चले मैच के बारे में बात करते हैं। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। मेट्रोपॉलिटानो में जब भी कोई मैच होता है इट लिव्स अप टू इट्स एक्सपेक्टेशन, और स्पेशली जब मैड्रिड डर्बी होती है ना तो इन्वायरमेंट एकदम हॉस्टाइल हो जाता है, फुल ऑफ एनर्जी। मैच देखने में मज़ा आ रहा था, आई एम नॉट किडिंग। ये मैच देखने में इतना मेरे को मज़ा आया है ना, क्योंकि शुरुआत में ही एक वो इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी थी ना, वो हमें प्लेयर्स में दिख रही थी। बड़ी स्मूथ पासिंग और क्विक गेम चल रही थी, बट सेंटर ऑफ द पिच में चल रही थी। कोई ना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। बट फर्स्ट हाफ में ना सिर्फ वन वे ट्रैफिक हुआ पड़ा था। एथलेटिको को एक चांस मिला था बड़े नैरो एंगल से, जो अपने जूलियन अल्वारेस है उन्होंने एक शॉट मारा, फार पोस्ट के लिए गए, जो टीबो कोर्टुआ ने सेव कर ली। बट अदर दैन डैट वन वे ट्रैफिक था। रियाल को ही मेजर चांसेस मिल रहे थे। एक वैल्वर्डे ने शॉट मारा जो ओब्लैक ने सेव कर लिया। रॉड्रिगो ने क्लेम करी थी पेनल्टी, वो नहीं मिल पाई। बट अदर दैन दैट पूरा वन वे ट्रैफिक था। मैड्रिड ट्राई कर रही थी बट अपने फाइनल थर्ड में आते आते सॉर्लोथ और ग्रियजमैन के बीच में वो कनेक्ट नहीं बन पा रहा था, और जुलियन अल्वारेस भी थोड़ा आउट लग रहे थे। मतलब उनकी एक कॉम्बो अच्छे से फाइनल थर्ड में नहीं बन पा रहा था। मिडफील्ड उनकी स्ट्रॉन्ग थी, बट वो फाइनल थर्ड में ना वो एक फाइनल पास नहीं डल पा रही थी जिससे वो थ्रू निकल जाए और एक क्लियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो इस चक्कर में ना शुरुआत में रियल मैड्रिड डोमिनेट कर रही थी इन टर्म्स ऑफ चांसेस, अगर हम मैच देखें तो। फिर फर्स्ट हाफ ख़त्म होता है। अब मेरे को लगता है कि यूजुअली इस सीज़न क्या किया रियाल ने, जब वो सेकंड हाफ आती है फुल चार्ज आती है और जल्दी जल्दी गोल मार देती है। तो जल्दी तो गोल नहीं मारा। आई थिंक बाय 60th मिनट, एक 63rd मिनट की बात है कि विनी को डी के थोड़ा ज़्यादा ही बाहर एक पास आ रही थी, और जो हमारे एक डिफेंडर है, आई थिंक लेनोमो ने टैकल करने का ट्राई किया। वो टच हुआ नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक वो मिस हो गया था। विनी ने थोड़ी डाइव करी, विनी ऊपर से कूद गए, रेफरी को लगा फाउल था। वी कैन डिबेट ऑन दैट फाउल ऑल डे लॉन्ग, बट फाउल था नहीं था, डज नॉट मैटर। एट द एंड सब इक्वलाइज हो जाता है। मॉडरेशन फ्री किक, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ डायरेक्ट फ्री किक टुवर्ड्स द डी, उन्होंने डाली लेफ्ट में विनी को। विनी ने डाली क्रॉस, हेड होते होते बॉल मिल गई मिलिटाओ को, और मिलिटाओ ने शॉट मारा। शॉट फुल पावर से मारा और वो जा रही थी सीधा ओब्लैक की तरफ। बीच में आती है मार्कस यूरेंते की थाई, डिफ्लेक्ट होके जुप करके बॉल निकल गई ओब्लैक से और गोल 1-0 हो गया। सेलिब्रेशंस हुई, और सेलिब्रेशंस थोड़ी हॉस्टाइल हो गई, या एथलेटिको को वो पसंद नहीं आई। हुआ क्या कि टीबो कोर्टुआ, जो एक्स एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर हैं, उन्होंने टर्न किया बिकॉज ही वॉज फेसिंग दी अल्ट्राज ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, और कम ऑन वामोस किया थोड़ा बहुत। वो हमने बाद में स्लोमो कैम में देखा, और इन्वायरमेंट और हॉस्टाइल हो गया। एथलेटिको का हमें पता ही है उनके फैंस कैसे हैं, एज ए टीम, जो फाइटर टीम वो हैं, जो हमेशा लड़ना जानते हैं। तो फैंस ने क्या किया, मेचेरो आपको लाइटर को कहते हैं, बहुत सारे मेचेरो फेंकने लग गए। एक पॉइंट पे तो उन्होंने कुछ प्लास्टिक बैग भी फेंका था, उसमें क्या था मुझे नहीं पता, जो टीबो कोर्टुआ ने साइड में फेंका। बट एक मेचेरो, दो मेचेरो, तीन मैंने तो अपनी आंखों से अलग अलग नोटिस किए, जो टीबो कोर्टुआ ने जाके अपने फोर्थ ऑफिशियल को दिखाए। फिर क्या होता है, गेम ना सस्पेंड हो जाती है। पहले तो अनाउंसमेंट करवाते हैं वो कि प्लीज़ जो भी है इन सब चीज़ों को रोक दो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद प्लेयर्स वॉक ऑफ। समझ नहीं आ रहा था मेरे को ये हो क्या रहा है, आधे वॉकिंग ऑफ, इतना क्या सीरियस हो गया। देन वी सॉ कि द गेम हैज़ बीन सस्पेंडेड। 15 मिनट के लिए गेम सस्पेंड हो गई है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को कि ये हो क्या गया, इतना हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स फेंक रहे थे, एंड इट कुड बी डेंजरस टू द प्लेयर, स्पेशली टू टीबो कोर्टुआ, क्योंकि वो गोल पे खड़े होते हैं। तो इस चक्कर में गेम सस्पेंड हुई। 15 मिनट तक कुछ आइडिया ही नहीं है क्या होगा। अगर ऐसे ही चलता रहता तो पूरी गेम क्या कहते हैं हमें वो करनी पड़ती, मैच उसी दिन ख़त्म हो जाता। आई थिंक नेक्स्ट डे प्ले होता या विन फॉर रियल हो जाता। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रूल्स, बट थैंकफुली 15 मिनट बाद गेम रिज्यूम होती है और मैच स्टार्ट होता है। गोल पड़ने के बाद एथलेटिको ने अपना गियर अप कर लिया। फिर उनको चांसेस मिलने लगे क्योंकि लीनो आ गया। लीनो आई रियली लाइक लीनो। कोरिया ऑल्सो आई रियली लाइक, बिकॉज उन्हें एनर्जी ले आते हैं, एंड एज सुपर सबs कोरिया एंड लीनो आर अमेजिंग। लीनो अगर स्टार्ट भी करे ना मेरे को अच्छा लगता है, बट कोरिया इज अ अल्टीमेट सुपर सब। क्या प्लेयर है भाई, वो जब भी एज अ सब्स्टिट्यूट आता है ना हमेशा कुछ ना कुछ करता है। वो छोटा सा ऐसे करते करते बहुत अच्छा कर जाता है। तो अब
चांसेस मिलने लगे, लीनो ने एक शॉट मारा और फिर एथलेटिको ने चांसेस क्रिएट करना शुरू किए, एक एनर्जी अप करी, रिकेल्मे भी आ गए थे। तो वो चीज़ ना एकदम से ही जब गेम रिज्यूम हुआ ना तो चांसेस मिलने लगे। बट रियाल को भी अपने चांसेस मिल रहे थे, रॉड्रिगो को एक चांस मिला था 2-0 करने का, बट उन्होंने पोस्ट के ऊपर मार दी। फिर एंड्रिक को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 88 मिनट के अराउंड की बात है, सिमिलर एकदम सेम सिचुएशन उनको बर्नबाउ में अगेंस्ट स्टुटगार्ट मिली थी। वो थे 2 वर्सेस 1। स्टुटगार्ट वाली गेम में मेरे को नहीं पता कितना था, बट एक डिफेंडर, कीपर, और वो पास कर सकते थे अपने लेफ्ट राइट पे, उन्होंने शॉट मारा, कीपर से लग के गोल हो गया था स्टुटगार्ट के एंड। सेम सिचुएशन, सेम एंड्रिक, वही डी के बार से वही, मतलब पता चल रहा था कि एग्जैक्टली वो यही करने वाले हैं। राइट में अपने, लेफ्ट में अपने बेलिंगम थे, उन्होंने उनको पास नहीं करी और शॉट ट्राई किया और वो शॉट वाइड चला गया और बेलिंगम ऐसे लेट के अपने सर पे हाथ पकड़ के बैठ गए। वहाँ पे अगर पास कर देते तो 2-0 हो जाता मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो उन्हें चांस लिया उससे थोड़ा आई थिंक बेटर ही होता, वहाँ पे 2-0 गेम ख़त्म हो जाता। बट क्योंकि गेम स्टॉप हुई थी प्लस 8 मिनट्स ऐड हो गए, 8 मिनट पूरे यूज़ होने की ज़रूरत नहीं हुई, बट बाय 90+3 मिनट, 90+4 मिनट हमारे खावी गलान भी एक सब्स्टिट्यूट आए थे। उन्होंने, खावी गलान ने पूरी डिफेंस ब्रेकिंग लेफ्ट साइड से एक थ्रू बॉल डाली, क्या स्मूथ थ्रू बॉल डाली थी, इतनी स्वीट। मिलती है बॉल एंकल कोरिया को, थोड़ा टसल होता है मिलिटाओ उनके बीच में, कोटुआ भी आते हैं, बॉल वॉबल होते होते उनके पैर में आते हैं, गिरते हुए उनकी थाई से, टांग से लग के आगे गोल में 1-1। बट इट वॉज जज्ड ऑफ साइड, बट ऑफ साइड था नहीं, वार इंटरवीन हुआ उस टाइम, तो लाइन्समैन ने कॉल कर दिया, बट वार इंटरवीन होता है एंड देन वी सी इट वॉज नॉट अ ऑफ साइड गोल। तो 1-1 हो गया थैंक्स टू एथलेटिको। जो हमारी लीड थी, बार्सिलोना की लीड थी, वो 4 से जो 1 पॉइंट पे रिड्यूस हो सकती थी, वो सिर्फ अब 3 पॉइंट की ही लीड है। थैंक्स टू देम हमने अपनी लीड थोड़ी मेंटेन करती है। नाउ दिस इज़ अ लेसन लर्न फॉर बार्सिलोना कि हमें इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं करने चाहिए। अगेन आई एम नॉट हांसी फ्लिक, बट एज अ फैन आई एम सेइंग कि इतनी रोटेशन करने के चक्कर में जो मैच हार गए, एथलेटिको मैड्रिड के साथ डर्बी थी और वो 1-1 हो गया, तो इसलिए हमारी वो पॉइंट गैप है वो सिर्फ 3 पॉइंट का, मतलब 3 पॉइंट का ही है, विच इज़ गुड। वरना अगर कोई और टीम के साथ मैच होता रियाल का तो जो ये गैप था ये डेफिनेटली बढ़ जाता। तो गुड लेसन लर्नड। जो मैच के बीच में जो ड्रामा हुआ, मैंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें क्या कहते हैं, डिएगो सिमियोनी आया, ऑब्वियसली स्पेनिश में थी, तो डिएगो सिमियोनी सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे थे, सी प्रोवोकामोस, कि बेसिकली उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे फैंस को प्रोवोक करोगे तो आपको यही रिएक्शन मिलेगा। जो एग्जैक्ट लाइन थी वो मैं स्पेनिश में डाल दूंगा। उन्होंने एक्चुअली बोला था कि सी नोस प्रोवोकामोस ला gente va reaccionar así, समथिंग लाइक दैट, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप हमारे फैंस को और क्या कहते हैं क्लब को ऐसे प्रोवोक करोगे, वो टीबो कोटुआ को बोल रहे थे, तो फैंस ऐसा रिएक्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम हमको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ये चीज़ों की, कि जहाँ पे हम लोगों को लोग चीज़ें ना फेंकें और प्लेयर्स डेंजर में ना आए, which was right कि we have to sanction the people who are throwing stuff, but at the same time you cannot provoke us। तो ये चीज़ मैंने वो इंटरव्यू देखा स्पेनिश में, तो ये चीज़ मेरे को अपने सिमियोनी की बहुत अच्छी लगी, दैट ही इज़ डिफेंडिंग हिज क्लब, जो बहुत अच्छा है कि ठीक है हम उनको सैंक्शन करेंगे, उन्हें गलत चीज़ें करी, बट आप हमें प्रोवोक भी नहीं कर सकते हमारे फैंस को। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक रहा। अपना अब नेक्स्ट मैच है यंग बॉयज़ अगेंस्ट चैंपियंस लीग में, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। आई होप वी गेट अ फर्स्ट विन। धीरे धीरे करके प्लेयर वापस आ रहे हैं। फ्रैंकी डियोंग का भी इंटरव्यू आ गया, उन्होंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं, भैया मेरे को सर्जरी नहीं करानी थी और ये क्लब और मैंने मिलकर डिसाइड किया था। ये पता नहीं कहाँ से बाहर से न्यूज़ बन गई कि मैं मना कर रहा हूँ, मेरे को सर्जरी नहीं करानी। सैलरी के बारे में भी क्लियर कर दिया कि पता नहीं 36 मिलियन मेरी सैलरी क्लेम कर दी, उन्होंने क्लियर भी किया। स्पेनिश में भी इंटरव्यू था कि जो मेरी सैलरी है वो दूर दूर तक 36 मिलियन नहीं है, पता नहीं कहाँ से फॉल्स न्यूज़ आने लगी है, विच इज़ गुड फॉर द क्लब कि सही इन्फॉर्मेशन अब बाहर आ रही है फ्रॉम द राइट गाय। फ्रैंकी डियोंग का वेट है, गावी का वेट है, ओल्मो का वेट है, फेरमिन का वेट है, और फिर हम फुल स्ट्रेंथ खेले तो मज़ा आ जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो आज के लिए। लाइक ऑलवेज वर्ड ऑफ द डे मैं देता हूँ, तो वर्ड ऑफ द डे है आज का एम्पाते। एम्पाते का मतलब होता है ड्रॉ। सो थैंक्स टू एथलेटिको मैड्रिड ड्रॉ, वी हैव 3 पॉइंट लीड। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Adiós, Visca Barça y Visca Catalunya।